सुप्रभात। बाबा कहते हैं मेरे प्यारे बच्चे, जो रिश्तों में दूरी आई है, जो रिश्ते तुमसे दूर गए ना इतने दिनों से, और वो रिश्ते जोड़ने का जो प्रयास किया जा रहा है और तुम्हारी तरफ से भी प्रयास हो रहा है और उधर से भी प्रयास हो रहा है, ये प्रयास जल्दी ही सफल होने वाला है। हाँ, जानता हूँ रिश्तों में तुम्हें बहुत दर्द मिला है। हर एक रिश्ते से जिसे तुमने अपना चाहा, अपना कहा, उन्हीं रिश्तों में दूरी बनी है। और कुछ रिश्तों में तो दूरी गलतफहमियों के कारण ही बनी है। शायद तुम समझ भी गए होगे, और वही रिश्ते अब तुम्हारे करीब आ रहे हैं। और तुम्हारा वैवाहिक जीवन जो किन्हीं कारणों से अस्त व्यस्त है, अस्त व्यस्त इसलिए कह रहा हूँ, कुछ गलतफहमियाँ हैं तुम्हारे और दूसरे के बीच। समझ गए हो ना? तुम दोनों आपस में बैठकर उन बातों को समझा करके अपने रिश्ते को आगे बढ़ा सकते हो, अपने रिश्ते को बिखरने से बचा सकते हो। बहुत कुछ अच्छा भी होगा आगे। मैं हूँ ना, और तुम बार बार अपने रिश्ते को लेकर मुझसे बोलते हो ना, तो मैं तो कह रहा हूँ ना, आगे बढ़ो, अपने रिश्तों को संभालो। हाँ, जब लगे कि तुम बार बार झुक रहे हो, रिश्ता फिर नहीं संभल रहा है, तो मैं फिर से कहता हूँ, रुक जाओ उस जगह पर, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ो। और भी बहुत कुछ है तुम्हारे जीवन में करने के लिए। अपने मन को भटकाव में मत लाओ, ना ही व्यर्थ के बैठकर आंसू बहाओ, क्योंकि तुमने मुझे पकड़ा है और मैंने तुम्हें पकड़ा है, तो व्यर्थ ही ऐसे नहीं पकड़ लिया है। कुछ आगे बहुत काम है तुम्हारे करने के लिए, जो शायद अभी तुम्हें नहीं दिख रहा है, लेकिन समय के साथ वो दिखने लगेंगे। और मैं वो सब काम कराऊंगा, मैं वो सब काम कराऊंगा। तुम्हें सामाजिक कार्य भी बहुत से करने हैं। तुम्हें आगे उन लोगों के लिए करना है जिनको तुम्हारी बहुत ज़रूरत है, घर हो या बाहर, सब कुछ संभालते हुए तुम्हें आगे बढ़ना है अध्यात्म की ओर। और हाँ, जानता हूँ तुम मुझे अच्छा भोग लगाने की सोच रहे हो। आज विशेष दिन है ना, आवश्यक नहीं कि तुम मेरे लिए विशेष भोग बनाओ, विशेष लगाओ, लेकिन आज मैं तुमसे मीठे का भोग कह रहा हूँ, और मीठा कोई विशेष भोग नहीं। आज हो सके तो गुड़ का मुझे भोग लगाना, क्योंकि आज मीठे का भोग इसलिए बोल रहा हूँ ना, तुम्हारे जीवन में बहुत सी कड़वाहट है, उसको मैं मिठास में भरना चाहता हूँ। और ये मिठास तुम्हारे जीवन में एक रिश्तों में मधुरता लाएगी। और जो बिखरे हुए रिश्ते हैं, जीवन में जो उतार और चढ़ाव चल रहा है ना, वो सब सही होगा। हाँ, व्रत करने की सोच रहे हैं ना, अवश्य करो, लेकिन भूखे रहकर व्रत मत किया करो। मैंने देखा है तुम भूखे रह जाते हो। क्यों भूखे रह कर के मैंने व्रत रहना नहीं सिखाया है। मैंने आत्मा को तृप्त रखते हुए व्रत रखने को सिखाया है। व्रत ऐसा करो कि तुम्हें भूखा ना रहना पड़े। अपनी आत्मा को तृप्त करते हुए मेरे पास बैठो, व्रत करो, वही व्रत है। समझ गए हो ना? व्रत करो, लेकिन कुछ खाया भी करो। ऐसा नहीं कहता हूँ कि तुम व्रत करो तो कुछ खाओ भी ना, मेरे सामने भोग लगा दो और तुम ना खाओ। मुझे वो भोग अच्छा नहीं लगता है जब तुम नहीं खाते हो। इसीलिए फिर से कहता हूँ, व्रत करो, लेकिन खाया करो, भूखे रहकर नहीं। क्योंकि कोई भी माँ अपने बच्चे को भूखा नहीं देखना पाती है, तो मैं कैसे देख सकता हूँ तुम्हें भूखा। भूखे रहकर व्रत मत किया करो। जो भी मुझे भोग लगाओ वो खा लिया करो, मेरे सामने का भोग ही खा लिया करो। क्यों सोचते हो ये खाना चाहिए, नहीं खाना चाहिए? तुम्हारा बाबा जब सब कुछ खा सकता है तो तुम क्यों नहीं? तृप्ति का भोजन करके मेरे साथ बैठो, मेरे पास बैठो, और वो व्रत करो जो सफल होगा। भूखे रहकर व्रत करते हो, वो व्रत सफल नहीं हो पाता है। समझ रहे हो ना मैं तुम्हें क्या समझाना चाहता हूँ? भूखे रहकर व्रत मत किया करो। अपनी आत्मा को तृप्त करते हुए, तृप्ति का भोजन करते हुए मेरे पास बैठो, तब तुम्हारी साधना सफल होगी, तुम्हारा व्रत सफल होगा। और आज जब तुमने मुझे गुलाब चढ़ाया ना, और मुझे गुलाब दिया, बहुत ही अच्छा लगा। और देखना वो गुलाब आज भी बहुत खिला खिला सा होगा, क्योंकि वो खुशबू मैं तुम्हारे जीवन में बिखेर रहा हूँ और अपने होने का एहसास दे रहा हूँ। फूल गिराया मैंने, एहसास दिया, मैं तुम्हारे करीब हूँ। इधर उधर मत भटको। और जो आज तुमने विशेष कुछ बात कही है, मुझसे बोला है, मांगा है ना, मिल जाएगा जल्दी ही। और नौकरी के लिए इधर उधर जो भटक रहे हो, भटकने की कोई ज़रूरत नहीं है, ना ही किसी से कहने की ज़रूरत है, ना ही कोई विशेष उपाय करने की ज़रूरत है। मैं तुम्हारी हर एक बात सुनता हूँ, देखता हूँ, और सब पूरा होगा।